आज़ाद वन इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। 15 महीने की जंग के बाद आखिरकार गजा में सीज फायर हो ही गया। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि गजा में किस तरीके से सीज फायर के ऐलान के बाद जश्न मनाया गया, लेकिन इस वीडियो में हम आपको वो क्लिप्स दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि मस्जिद अल अक्सा में यरूशलेम में कैसे लोग इकट्ठा हुए और कैसे जश्न मनाया गया। हमास सड़कों पर आ गया फौरन सीज फायर होते ही, सुरंगों से सड़कों तक। और सबसे ज्यादा क्लिप्स होंगी विदेशों की, मुस्लिम ममालिक से लेकर, तुर्की से लेकर, मोरक्को से लेकर, जॉर्डन से लेकर, सीरिया से लेकर जर्मनी तक होगी, लंदन तक होंगी। सबकी क्लिप्स आपको दिखाने जा रहा हूं। शानदार हैं, छोटा सा वीडियो है, आखिर तक देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप मस्जिद अल अक्सा का खूबसूरत नज़ारा देख लीजिए। या सलाम। हमास विल फॉरएवर होल्ड अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस। यूसुफ ने लिखा इस वीडियो को शेयर करते हुए कि हमास के लिए ज़िंदगी भर की जो है, हमास की लिए एक जगह बन गई है लोगों के दिलों में, फ़लस्तीनियों के दिल में। और हमास का झंडा अल अक्सा पर मस्जिद पर लहराया जा रहा है और ये इस बात की निशानी है। अल अक्सा मस्जिद पर लोग जमा हुए जैसे ही गज़ा में सीज़ फायर का ऐलान हुआ। ये उनका शोर था, ये उनका जोश था। तो ये यूसुफ का कहना है कि फ़लस्तीनी जो हैं वो हमास को कभी नहीं भूल सकते। हमास ने जो किया है, हमास ने जो हमला किया, अल अक्सा फ्लड शूट किया, उसके बाद पूरा गज़ा तबाह हो गया। बहुत से तजिया करने वाले लोगों ने कमेंट्स पास ऑन किए कि हमास ने अपनी लोकप्रियता खो दी है, अपनी जो है फेम खो दी है, अपनी शोहरत खो दी है, लोग अब उनसे नफ़रत करते हैं। फिर एक रात वीडियो आया, हमास ने सड़कों पर आकर ये दिखाया कि वो सही सलामत हैं, उनके लड़ाके, उनके फाइटर्स अब भी गज़ा का निज़ाम संभालने के काबिल हैं। ये वीडियो उसकी तस्दीक है। फ़लस्तीनियन रेजिस्टेंस फाइटर फ़ौरन गज़ा में सीज़ फायर का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर लोगों के बीच आ गए और लोगों ने जिस तरीके से उन्हें घेरा, उससे तो मुझे ये पता चला कि दोनों ही फ़लस्तीनी एक लड़ाके हैं, आम लोग हैं, तो उनके बीच किसी किस्म का कोई मनमुटाव नहीं है। गज़ा चाहे कितना भी बर्बाद हो गया हो, लोग अभी भी गज़ा का निज़ाम संभालने वाले हमास और उसके अल क़स्साम ब्रिगेड के साथ खड़े हैं। ये वीडियो ये बताता है, इसका आपने शोर मेरे साथ सुना हो ना सुना हो, लेकिन अगले वीडियो का शोर मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। शानदार है। बर्लिन है ये, जर्मनी का शहर, और यहाँ पर सीज़ फायर की खबर पहुँचते ही क्या जोश था, ज़रा सुनिए, ज़रा देखिए, ज़रा महसूस भी कीजिए। तो आपने देख लिया बर्लिन की सड़कों पर क्या हो रहा था। लोग नाच रहे हैं, लोग कैंडी बांट रहे हैं। वो जो बच्ची जो सबसे ज़्यादा फेमस, जिसकी शहादत हुई, हिंद रजब, उसका भी फ़ोटो लगा है। और यहाँ पर लड़कियाँ भी नाच रही थी, खुशियाँ मना रही थी कि गज़ा में सीज़ फायर हो गया। क्या रात का नज़ारा है जर्मनी की, बर्लिन की सर्द रातें, और उसके बावजूद लोग सड़कों पर। और सबसे शानदार मुझे ये वीडियो लगा। देखिए ज़रा, कोट पैंट पहने में तो लगा कि अलशरा तो नहीं आ गया ये बंदा, वो जुलानी, लेकिन नहीं, ये जो हैं जॉर्डन के लोग हैं, जहाँ का राजा भले साथ होना हो गज़ा के, लेकिन ये आवाम हमेशा आवाज़ बुलंद करती रही और रात भी इन्होंने नारे, शोर, गाने बुलंद किए। हालांकि ये इसमें मुझे लगता है कि हमास के अल क़स्साम ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा की तारीफ़ कर रहे हैं और कुछ और बातें कह रहे हैं। ज़रा इनके नारों को 20 सेकंड का है, सुनिए, आपको मज़ा आएगा। ये नाच रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं गज़ा में सीज़ फायर की। और अब देखिए लंदन में किस तरीके से आतिशबाजी की गई। लंदन हो, अमेरिका हो, कई गैर मुस्लिम ममालिक, सब गज़ा के लिए, सीज़ फायर के लिए हमेशा से आवाज़ बुलंद करते रहे। वो इजराइल से डिमांड करते रहे कि वो गज़ा में जो जारी है जंग और जो जेनोसाइड है उसे बंद कर दे और एक पीस सिक्योर करे, ताकि दोनों तरफ के लोग अमन से रह सकें। जैसे ही वो खबर आई तो ये था नज़ारा, लंदन का आसमान रोशनी से नहा गया। ये कुछ ही इलाकों की तस्वीरें ज़रूर हैं। फ़लस्तीनी झंडे दीवारों से लटक रहे हैं, हाथों में हैं,
लोग सड़कों पर नाच गा रहे हैं। ज़रा जोश को सुनिए और समझिए किस तरीके से पूरी दुनिया गज़ा में इस जंगबंदी का जश्न मना रही है। जॉर्डन अम्मान की और कुछ सड़कें देखिए, झंडा बांधे हुए लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फ़लस्तीन का झंडा हाथ में है और सारे लोग जोश से एक दूसरे को सड़कों पर गुजरने वालों को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, जैसे कि ईद का त्यौहार हो या रमज़ान में लोग इफ्तारी बांटते हैं सड़कों पर। वैसे ही कुछ माहौल जॉर्डन अम्मान की सड़कों पर, जॉर्डन की राजधानी अम्मान की सड़कों पर नज़र आया। जॉर्डन के लोग जिंदा दिल हैं, वो लोग हमेशा फ़लस्तीन और गज़ा की आवाज़ बुलंद करते रहे। बात सीरिया की हो तो ये लोग भी पीछे नहीं रहे। सीरिया के अलेप्पो शहर में तो सबसे बड़ा मजमा निकला। जैसे ही सीज़ फायर की आवाज़ आई और कॉल आई कि भाई सीज़ फायर हो गया, आप अगर देखें कैमरा इधर से उधर घूम रहा है, कुछ नहीं 10 से 20 हज़ार लोग इस सड़क पर चलते चले जा रहे थे। ये सब गज़ा में सीज़ फायर का जश्न मना रहे हैं। जो लेबनान 7 अक्टूबर 2023 के दिन, जिस दिन हमला शुरू हुआ, उसके एक दिन बाद ही इस जंग में कूद गया था, उस लेबनान का हिजबुल्लाह मूवमेंट, वो लेबनान गज़ा में सीज़ फायर पर खुशी मना रहा है, आतिशबाजी कर रहा है। ये उनकी तस्वीर है जो मेरे सामने आई, मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। गज़ा के अलावा अगर किसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान झेला तो वो लेबनान है। लेबनान में कितनी इमारतें, कितनी चीज़ें जो हैं गांव के गांव तबाह हो गए, और वो लेबनान फिर गज़ा के साथ खुशियां मना रहा है, खड़ा हो रहा है। ये शानदार बात है। अगली तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो ये कोनिया है, तुर्की का शहर, तारीख़ी शहर कोनिया। यहाँ भी आवाम, भले हुकूमत कम बोलती तो बहुत है, लेकिन सड़क पर इनकी आवाम खूब निकली। इन लोगों ने भी गज़ा में सीज़ फायर की जैसी ही खबर मिली, जश्न मनाना शुरू कर दिया, जैसे कि अपने घर में कुछ अच्छा हुआ हो। इन सब ने वैसा ही महसूस किया। इसके अलावा अगली तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये गज़ा की ही है, लेबनान की है। नहर अल बेरद कैंप है लेबनान का, और यहाँ पर याहिया अल सिनवार के लिए और जो मोहम्मद दाइफ हैं, हमास के कस्साम ब्रिगेड के नेता, उनके लिए नारे लगाए गए, आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी भी आप देख रहे होंगे, अलम भी देख रहे होंगे, झंडे भी देख रहे होंगे। यहाँ बहुत से हज़ारों लोग इकट्ठा हैं। जितनी तस्वीरें मैं देख रहा हूँ शायद आप नहीं देख रहे हों, इसलिए कुछ दिखे नहीं तो शिकायत मत करिएगा कि ये कुछ नहीं था। खैर, मैं आपको बता दूँ, एक ऐसी भी तस्वीर है जो हम नहीं चाहते कि हम देखें, लेकिन फिर भी रात भी गज़ा में बहुत सी बॉडीज़ अस्पतालों में पहुँची। मैं बिल्कुल बिलॉग कर दे रहा हूँ आपको। ये हुआ, हमले हुए थे। बहुत से लोगों के लिए सीज़ फायर का दिन आखिरी दिन बन गया। उनके जानने वाले यही कहते होंगे, काश एक दिन तुम और रुक जाते हैं, काश एक दिन पहले सीज़ फायर हो जाता तो शायद तुम जिंदा होते। खबरें ऐसी भी आईं कि नेतन्याहू ने इस पर मोहर नहीं लगाई है, लेकिन नेतन्याहू इतना मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता सिवाय हाथ पैर मारने के। अब और कुछ नहीं किया जा रहा। अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्वागत कर लिया, कतर ने भी ऐलान कर दिया, हमास ने भी ऐलान कर दिया। नेतन्याहू से कुछ नहीं कर मिला। अब नेतन्याहू बस कह रहे हैं ना कि रिपोर्ट कार्ड में फर्जी तरीके से नंबर बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी आवाम उन्हें गालियां ना दें। ये सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो कुछ भी हुआ वो मैंने आपको दिखाया, ईमानदारी से कोशिश की कि तस्वीरों के ज़रिए आप समझिए। मैं लफ्ज़ों में आज कम बोला क्योंकि तस्वीरें लफ्ज़ों से कई गुना ज़्यादा बोलती हैं। खुश रहिए, सलामत रहिए, दुआ करिए कि सीज़ फायर कायम रहे।